नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर फिर से आ रहा हूँ और हमारा टॉपिक जो है वो बाल विकास की अवस्थाएं हैं। स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कुछ भी कह सकते हो। बाल विकास की अवस्थाएं या आप उसको मानव विकास की अवस्थाएं भी कह सकते हो। मानव विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। जहाँ तक उसकी शारीरिक वृद्धि की बात है, वह एक सीमा तक यानी परिपक्वता को प्राप्त करने तक चलती है, उसके बाद रुक जाती है। लेकिन बाकी विकास उसमें मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, ये लगातार चलता रहता है, निरंतर इसका विकास होता रहता है। विकास की अवस्थाएं के बारे में अलग अलग विद्वानों का, मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है और उन्होंने अलग अलग तरह से इसको विभाजित किया है। सबसे पहले हम भारतीय जो मनीषी हैं, भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने बालक के विकास की अवस्थाओं को या मनुष्य के विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में बांटा। पहली अवस्था उन्होंने बताई है गर्भावस्था, जो गर्भ धारण करने से लेकर जन्म तक का समय होता है, वो गर्भावस्था कहा गया है। दूसरी अवस्था इसमें बताई है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है वो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो समय है वो शैशवावस्था माना है भारतीय विद्वानों ने। तीसरी अवस्था जो बताई है बाल्यावस्था, 5 से लेकर 12 वर्ष का जो समय होता है उसको बाल्यावस्था माना है। चौथी अवस्था जो भारतीय विद्वानों ने बताई है किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष के समय को किशोरावस्था बताया है। और पांचवी अवस्था युवा अवस्था, जो 18 से 25 वर्ष का समय था उसको युवा अवस्था बताया है उन्होंने। और छठी अवस्था जो उन्होंने बताई है भारतीय विद्वानों ने वो प्रौढ़ावस्था बताया है, 25 से 55 का समय जो है प्रौढ़ावस्था है। और सातवीं अवस्था भारतीय विद्वानों के अनुसार वृद्धावस्था, जो 55 वर्ष से लेकर मृत्यु तक का समय है, इसको वृद्धावस्था में उन्होंने बांटा है। तो भारतीय विद्वानों ने बाल विकास की अवस्थाएं या मानव विकास की अवस्थाओं को 7 भागों में विभाजित किया है। भारतीय विद्वानों के बाद काल्सनिक महोदय, काल्सनिक की बात कर लेते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक काल्सनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को 8 भागों में बांटा है। पहली अवस्था उन्होंने पूर्व जन्म काल बताया है। पूर्व जन्म काल, प्री नेटल पीरियड, जिसको गर्भावस्था से जन्म तक का समय जो है उसको पूर्व जन्म काल कहा गया है। फिर दूसरी अवस्था उन्होंने बताई नवशैशवावस्था। नवशैशवावस्था नियोनेटल पीरियड, जो जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक का समय है उसको नवशैशवावस्था कहा है। फिर आरंभिक शैशवावस्था, आरंभिक शैशव, अर्ली इन्फेंसी, जो 1 से लेकर 15 माह तक का समय है, इसको नवशैशवावस्था बताया उन्होंने। उत्तर शैशवावस्था, लेट इन्फेंसी, जो 15 से 30 माह का समय, इसको उत्तर शैशवावस्था उन्होंने बताया है। पूर्व बाल्यावस्था, जो काल्सनिक ने 5वीं अवस्था बताई बाल विकास की, वो पूर्व बाल्यावस्था बताया उन्होंने। अर्ली चाइल्डहुड, जो 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष का समय है, इसको पूर्व बाल्यावस्था उन्होंने बताया। फिर मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, 5 से लेकर 9 वर्ष का समय, जो मध्य बाल्यावस्था बताया। फिर 7वीं अवस्था उत्तर बाल्यावस्था उन्होंने बताई। उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट चाइल्डहुड, 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का समय जो था उत्तर बाल्यावस्था उन्होंने बताई। और किशोरावस्था, 8वीं अवस्था उन्होंने किशोरावस्था बताई, जो 12 से लेकर 21 वर्ष का समय जो था उसको किशोरावस्था यानी एडोलसेंस के नाम से उन्होंने बताया। ये 8 अवस्थाओं के बारे में काल्सनिक महोदय ने चर्चा की। फिर रास महोदय की बात कर लेते हैं। रास महोदय ने काल्सनिक ने जहाँ 8 और भारतीय विद्वानों ने 7 भागों में बांटा, काल्सनिक ने 8 बांटा, तो रास महोदय ने 4 भागों में इसको बाल विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा। पहला शैशवावस्था, इन्फेंसी जिसको कहा गया। शैशवावस्था 1 से 3 वर्ष का जो समय था उसको शैशवावस्था उन्होंने बताया।
फिर आरंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड, 3 से 6 वर्ष का समय जो था वो आरंभिक बाल्यावस्था था। फिर उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था बताई, तीसरी अवस्था उत्तर बाल्यावस्था कहा। लेट चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष का समय जो था उत्तर बाल्यावस्था बताया। फिर किशोरावस्था एडोलसेंस यानी 12 से 18 वर्ष का जो समय था वो किशोरावस्था उन्होंने बताई। उन्होंने 4 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया। फिर साइले महोदय के बारे में आ जाते हैं। साइले जो है विद्वान, ठीक, साइले ने मानव विकास या बाल विकास का अध्ययन 3 अवस्थाओं के बारे में करने का 4 हमने लिख दिया, 3 अवस्थाओं में करने का सुझाव कर दिया। शैशवावस्था इन्फेंसी यानी 1 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष और किशोरावस्था एडोलसेंस यानी 12 से 18 वर्ष। ये 3 अवस्थाएं साइले ने विभाजित की। अब हम अपने दृष्टिकोण से कह सकते हैं सभी अवस्थाएं लगभग अपूर्ण हैं, भ्रामक हैं। 18 वर्ष से आगे किसी में चर्चा नहीं की गई है, किसी में 21 वर्ष से आगे नहीं चर्चा की गई है। मानव का विकास जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है और इसमें प्रौढ़ावस्था एडल्ट को भी शामिल किया जाना चाहिए। भ्रामक इसलिए है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की भिन्न भिन्न आयु मानी गई है, भिन्न भिन्न सीमाएं उन्होंने बताई है यहाँ पर। तो हम बात कर लेते हैं कि अर्नेस्ट जोन्स ने इसकी 4 अवस्थाएं बताई हैं। शैशवावस्था 0 से यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का समय शैशवावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष का समय जो बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था किशोरावस्था जो 12 से 18 वर्ष का समय किशोरावस्था और चौथी वयस्क अवस्था या प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड जिसको कहते हैं वो 12 से मृत्यु तक, 18 से मृत्यु तक, 18 से 12 मनुष्य की मृत्यु तक की जो अवस्था ये शैशवावस्था है। अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन इन्हीं 4 अवस्थाओं में करते हैं। ज़्यादातर विद्वान मानव विकास का जो अध्ययन करते हैं वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के रूप में ही करते हैं। ये विकास की अवस्थाएं थी। मानव विकास के पक्ष जो बात करते हैं तो मानव विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उसमें उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास सम्मिलित होते हैं। परंतु शिक्षा मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से हम बात करें तो केवल 6 प्रमुख पक्षों पर बात की जाती है विकास पर। पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा जो होता है वो भाषा विकास, चौथा संवेगात्मक विकास और 5वां सामाजिक विकास और 6ठा नैतिक एवं चारित्रिक विकास। इन अलग अलग अवस्थाओं में इन अलग अलग विकासों का क्या महत्व होता है, कैसे विकास होता है, इसकी चर्चा हम करते हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक चारित्रिक विकास। फिर बाल्यावस्था में इन सभी बिंदुओं पर, किशोरावस्था में इन सभी बिंदुओं पर इसकी चर्चा हम करते हैं। ठीक, आगे हम अलग अलग अवस्थाओं में किस अवस्था में किस प्रकार से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक विकास होता है इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।